वॉर चल रही है, दुनिया में टेंशन थी और सोना गिर गया 25,000 सिर्फ 7 दिन में। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हमें बचपन से एक ही चीज सिखाई गई है, जब डर हो सोना खरीदो। पर मार्च 2026 में ये रूल फेल हो गया। जनवरी 2026 गोल्ड ऑल टाइम हाई पे था, 1,71,000 पर 10 ग्राम। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ रही थी, लोग डर गए और पैसा सीधा सोने में गया। एवरीथिंग मेड सेंस अंटिल इट डिडंट। फिर आया मार्च, सिर्फ 7 दिन में 25,030 रुपीस का क्रैश। अगर आपके पास 100 ग्राम सोना होता तो एक हफ्ते में 2.5 लाख रुपीस का लॉस बिना कुछ किए। पर असली सवाल ये है, जब वॉर और भी बढ़ रही थी तो सेफ हेवन गिरा क्यों? गोल्ड ने प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया? यहाँ गेम चेंज होता है। डर सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, 2 टाइप का होता है। पहला, स्लो फियर, जब लोग सोचते हैं शायद कुछ होगा, इसमें लोग गोल्ड खरीदते हैं, इसलिए जनवरी में गोल्ड बढ़ा। पर फिर आता है दूसरा डर, पैनिक, जहाँ लोग सोचना बंद कर देते हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, कैश, अभी तुरंत। और उस मोमेंट में लोग अपनी सबसे वैल्यूएबल चीज बेचते हैं, गोल्ड, क्योंकि गोल्ड बेचना सबसे आसान होता है। 2008 में यही हुआ था। मार्च 2020 कोविड क्रैश, यही हुआ था। गोल्ड पहले गिरा फिर ऊपर गया। हिस्ट्री रिपीट हो रही है। पर सिल्वर के साथ तो और भी बुरा हुआ। सिल्वर 4 लाख पर केजी से गिर के 2.29 लाख रुपीस पर केजी, 42% क्रैश। क्योंकि सिल्वर सिर्फ सेफ हेवन नहीं है, वो इंडस्ट्री में भी यूज होता है। इकोनॉमी स्लो इज इक्वल टू डबल डैमेज। अभी आती है असली कहानी, इंडियन फैमिलीज की। 1964 में गोल्ड 63 रुपीस का था, आज 1,45,970 रुपीस का। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये इमोशन है। दादी से माँ तक और माँ से हम तक। पर यहीं पे हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब गोल्ड बढ़ता है हम डर के खरीदते हैं पीक पे, जब गोल्ड गिरता है हम और डर के बेचते हैं बॉटम पे। बाय हाई सेल लो, एग्जैक्टली उल्टा। ये सिर्फ गोल्ड में नहीं होता। कोविड में लोग स्टॉक्स बेच रहे थे, फिर सब रिकवर हो गया। जो बेच गए वो लॉस में, जो रुके वो ठीक थे। पैसा मार्केट से नहीं, इमोशन से डूबता है। गोल्ड प्रॉब्लम नहीं है, हमारा रिएक्शन प्रॉब्लम है। तो ये क्रैश क्यों हुआ? क्योंकि वॉर से ज्यादा पैनिक बढ़ गया। लोगों को कैश चाहिए था, गोल्ड बेचा गया, प्राइस गिर गया। सिंपल। गोल्ड ने 60 साल में सब सरवाइव किया है। कोई भी क्राइसिस परमानेंट नहीं होता, पर पैनिक में लिया डिसीजन परमानेंट लॉस बन सकता है। आपके घर में सोना है? अगर है तो इस क्रैश के बाद होल्ड किया या बेचा, और क्यों? कमेंट में बताओ, जेन्युइनली जानना चाहती हूँ। अगर आप समझना चाहते हो कि हाउ मनी वर्क्स, तो चैनल सब्सक्राइब करो। हर हफ्ते ऐसी एक साइकोलॉजी जो कोई नहीं बताता।